शमुना शुक्ला सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए हमने इसमें देखा कि किस तरह से ऐसे क्रिएटर्स भी सम्मानित किए गए जो खास तौर पर भारत को दिखा रहे हैं, अलग अलग व्लॉग्स उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ये क्रिएटर्स हैं। तो क्या इसके जरिए कोशिश ये भी नजर आ रही है, मसलन आपने देखा जिन क्रिएटर को सम्मानित किया गया उनकी तरफ से कहा गया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि मैं लक्षद्वीप जाऊं या फिर द्वारका जाऊं, यानी कि टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिल सकता है, ये भी एक नजरिया। काम्या जानी का जिक्र कर, ये काम्या जानी ने एक संकेत दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री दोनों जगह गए थे, पहले लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप के बहाने वो मालदीव पे टारगेट था। दोबारा फिर वो जो एक नया पुल बना है उसमें द्वारिका का जो खाद उससे जोड़ता है पोर्ट से, हाँ। और उसमें उन्होंने बाकायदा नीचे जाकर के समुद्र के नीचे भी गए, तो वो ये एक बड़ा रोमांचकारी कदम था और काम्या जानी ने यही सवाल उठाया। काम्या जानी देखिए थोड़ा डिफरेंट किस्म की क्रिएटर हैं, बहुत बढ़िया, और खासकर उनके यूट्यूब और जगह जगह जा करके वो अलग अलग विषयों पर यूट्यूब बनाती हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा इस तरह से लोकप्रिय जो लोग हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्र। और हाल ही में काम्या जानी ने राहुल गांधी का भी एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू किया था। राहुल गांधी का बहुत शानदार इंटरव्यू किया था। आरजे रौनक जो बहुआ का बन गया था, बहुत ही बढ़िया उसे कार्यक्रम उसका रहता है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर और जया किशोरी, तो ये अलग किस्म का है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक नई पहल शुरू की गई है, इसका स्वागत ही किया जाएगा। बिल्कुल। और शिवम त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, आप भी देख रहे होंगे ये कार्यक्रम और एक तरह की स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की नजर आ रही है कि भाई देश के युवाओं तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। ये राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन उसी मुहिम का हिस्सा जरूर लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति तो ऐसे ही होनी चाहिए कि युवाओं तक कैसे पहुंचा जा चुके, जैसे मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कैसे करना है, राजनीति का ये हिस्सा है। अब युवा जो बैठा है घर में या फिर कुछ भी कर रहा है या कुछ भी क्रिएटिव कर रहा है, वो हम तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, हम उस तक पहुंच जाए तो बेहतर है। अब जहां तक लगातार सभी लोगों की बात हुई, मैं भी उसी पर कहना चाहूंगा कि चाहे वो काम्या जानी कर्ली टेल्स का विषय हो, चाहे वो रौनक का विषय हो, चाहे वो जया किशोरी जी का विषय हो, चाहे वो मैथिली ठाकुर जी का विषय हो, एक बात को हमें मानना पड़ेगा कि इस डिजिटल युग में ये भारत के डिजिटल योद्धा हैं। विचारधारा क्या किसी की है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय पटल पर आगे लेकर आने में इस तरह के क्रिएटर्स का, उनमें से एक बेयर बाइसेप्स भी हैं, बहुत बड़ा योगदान है। तो क्यों ना इस देश के 140 करोड़ के परिवार के मुखिया से उनकी डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत हो और जहां पर भी जब राष्ट्र का विषय हो तो वो हमेशा वहां पर खड़े मिले। और एक और चीज, आजकल का युवा जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं बेशक ना हो, लेकिन एक फोन और इंटरनेट जरूर है, तो इस तरह का कंटेंट आना, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे वंदे भारत का विषय हो, चाहे अलग अलग विजन हो, मैं मानता हूं बेहद शानदार कदम है। और ये सोच होना एक व्यक्ति में बेहद आवश्यक है। आपके ऊपर युवा का टैग हो, इससे बेहतर हो कि आप बेशक चाहे युवा ना हो लेकिन युवाओं से कनेक्ट करना जानते हो। ये कला तो इस देश के प्रधानमंत्री और मुखिया को आनी ही चाहिए, मैं मानता हूं। बहुत शानदार। और इस तरह की पहल होनी होगा उतना बेहतर है, क्योंकि युवा हमारा देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश हम हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं तो क्यों ना उनको पता चले, क्यों ना उनको रिकॉग्निशन मिले, क्यों ना वो इस देश के प्रधानमंत्री से मिलकर इस देश के लिए और बेहतर कंटेंट बनाए, दुनिया के लिए बेहतर कंटेंट बनाए। ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तरह का विजन इसमें नजर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त अवार्ड सेरेमनी में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और क्रिएटर से कर रहे हैं बात। इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है और मैं ट्राई करता हूं कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है। तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में, कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सुझाव मैं देता हूं नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है। भारत सरकार पैसे भी देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो।
5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है। ओके। उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए। लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूं, क्या चीजें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं। कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जाकर के उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को। और दूसरा मैंने देखा, चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है। बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए। और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे, बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर, मतलब उस चीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीजें होती है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।